गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन, है ना। नाउ आज हम पैटर्न चैप्टर जो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था उसके आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। पैटर्न चैप्टर में आपको मैंने पेज नंबर 57 तक होमवर्क दिया था, कॉपी में करना था। बेटा एक चीज ध्यान रखना, द पैटर्न चैप्टर इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो जो भी वर्क आप कॉपी में करो, देखो बुक में कितना सुंदर और कलरफुल और सिस्टमैटिक है, इसी को पैटर्न कहते हैं। अगर आपने कॉपी में सिर्फ वर्क करने के लिए जल्दी जल्दी कैसे भी पिक्चर्स बना दी तो आप उसको पैटर्न नहीं कह सकते, ठीक है। पैटर्न्स हमेशा देखिए, अगर ये सर्कल्स भी बन रहे हैं तो सेम साइज के सर्कल्स है ना, सेम कलर के सर्कल्स हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी देखो, ये डार्क ब्लू कलर का रोटेट हो रहा है, पहले ऊपर था देन नीचे देन साइड, जैसे हमारी घड़ी की सुइयां रोटेट होती है ना, वैसे रोटेट हो रहा है। तो सारे सर्कल्स इक्वल बने हैं, ठीक है। तो आप जब भी कॉपी वर्क करो इस बात का ध्यान रखना, योर कॉपी वर्क शुड बी वेरी कलरफुल, वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। उसको कितना सुंदर आप बना सकते हो इस बात का सभी को ध्यान रखना है, ओके। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर पैटर्न वर्क। आज हम जो पैटर्न पढ़ेंगे उसमें कुछ पैटर्न्स के टाइप देखेंगे, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ कलर्स से पैटर्न बनाए थे, आज नंबर्स से, अल्फाबेट से, काफी सारी चीजों से पैटर्न बनाने वाले हैं। तो पैटर्न्स के टाइप से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रिपीटेड पैटर्न। क्या वर्ड बोला मैंने? रिपीटेड पैटर्न। रिपीट यानी बार बार, ठीक है। क्या वर्ड है मेरा पहला आपका? रिपीटेड पैटर्न। रिपीटेड पैटर्न होता है बार बार। बेटा पढ़ाई सिर्फ बुक्स कॉपीज की नहीं होती है, पढ़ाई में ये होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं या कहाँ उसका यूज, तभी तो पढ़ाई का मतलब है। नहीं तो पढ़ाई का क्या मतलब? सिर्फ बुक में वर्क कर लिया, कॉपी में कंप्लीट कर लिया, नंबर लिया है, इससे ऊपर उठ के होती है पढ़ाई। पढ़ाई होती है कि आप उस चीज को डेली लाइफ में कहाँ यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अब रिपीटेड पैटर्न का एग्जाम्पल आपने डेली लाइफ में कहीं देखा है क्या? थोड़ा दिमाग पे जोर डालना। मुझे आज सुबह सुबह किचन में काम करते करते रिपीटेड पैटर्न का एग्जाम्पल दिखा। वो दिखे ये बिस्किट्स, देखो सभी खाते हैं ना बिस्किट, एनी टाइप ऑफ। किसी को मैरीगोल्ड पसंद है, किसी को पार्ले जी पसंद है, किसी को गुड डे पसंद है, मुझे मैरीगोल्ड। लेकिन जब मैं आज मैरीगोल्ड बिस्किट खा रही थी तब मैंने इसको बड़े ध्यान से देखा कि इसकी सारे डिजाइन देखो, सारे बिस्किट्स की डिजाइन एक जैसी है। यहाँ कप बना है, यहाँ पर छोटी एक डिजाइन बनी है, डॉट्स बने हैं, है ना। क्या बैठकर एक साथ बनाया है इनको एक जैसा? देखिए सारे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड पैटर्न, यानी जितने बिस्किट्स आप एक पैकेट में से निकालोगे ऑल हैव द सेम डिजाइन। दूसरा एग्जाम्पल मुझे दिखा ये कप, ठीक है। ये देखिए जितने हमारे कप्स रखे हैं ये ऑल आर इन सेम डिजाइन एंड सेम पैटर्न, है ना। देखो सबका डिजाइन सेम है, सबका पैटर्न सेम है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिपीटेड पैटर्न, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये तो मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, अब आप खुद अपने घर के आसपास रिपीटेड पैटर्न के एग्जाम्पल देखेंगे और मुझे लिख के देंगे। इसके पहले भी मैंने कहा था कि डेली लाइफ आपके सराउंडिंग में कौन से पैटर्न के एग्जाम्पल्स है, यू हैव टू फाइंड आउट एंड राइट डाउन। बट आई एम वेरी सॉरी टू से कि कोई भी बच्चे ने मुझे नहीं दिया। ड्राइंग बना के नहीं देनी है मुझे आप डेली लाइफ में कहाँ पैटर्न यूज हो रहे हैं वो बताना है ना, रिपीटेड पैटर्न, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा रिपीटेड पैटर्न क्या है। देखो सारी चीजें एक के बाद एक सेम रिपीट होती है, उसको हम रिपीटेड पैटर्न कहते हैं, ठीक है। दिस इज द पैटर्न नंबर 1। सेकेंड नंबर ऑफ पैटर्न हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग पैटर्न। इंक्रीजिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है? बढ़ना। इंक्रीज यानी बढ़ना, ठीक है। तो जितने भी आपके टेबल्स हैं, जितने भी आपके टेबल्स है, टेबल्स ऑफ 2, 2, 4, 6, 2 1 2, 4 2 2 4, 2 3 6, 2 4 10, 12 4. All the example of pattern tables is an example of increasing pattern. ये increasing pattern के examples होते हैं,
ठीक है। इंक्रीजिंग पैटर्न यानी बढ़ते जाना, जैसे आपकी हाइट बढ़ती है, आपकी एज बढ़ती है। आप पहले छोटे बच्चे थे, घुटनों के बल चलते थे, फिर आप बड़े हुए तो पैदल चलने लगे, अब और बड़े हो गए हो, आपकी हाइट बढ़ती जा रही है, क्लास बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम द डेली लाइफ ऑफ इंक्रीजिंग पैटर्न। अच्छा, इंक्रीजिंग पैटर्न में हम सिर्फ टेबल यूज नहीं कर सकते, हम नंबर्स के पैटर्न को भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर 432, 532, 632, यहाँ पर 4, 5, 600 प्लेस इंक्रीज होती जा रही है ना। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग पैटर्न, है ना। एंड सेम एज यहाँ देखो 501, अब मैं यहाँ पर 5 यानी 100 प्लेस मेरी सेम है, लेकिन कौन सी प्लेस इंक्रीज हो रही है, 10 प्लेस इंक्रीज हो रही है। 501, 511, 521, 531, 541, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग पैटर्न, ठीक है। इंक्रीजिंग पैटर्न जैसे होता है उसी के समान होता है आपका डिक्रीजिंग पैटर्न, ठीक है। उसी के समान क्या होता है, डिक्रीजिंग पैटर्न। जैसे डिक्रीजिंग पैटर्न का एग्जाम्पल आप देखो कि हम स्टार्ट करेंगे अगर 541, ठीक है, देन 431, ठीक है, देन 321। यहां पर हमने 4 को डिक्रीज किया है 3 से, ठीक है। मैं इस साइड से रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए बता रही हूँ। 4 को डिक्रीज किया है 3 से, ठीक है, और 5 को डिक्रीज किया है 4 से। फिर देखो ये 3 इज डिक्रीजिंग इन 2 एंड 4 इज इन डिक्रीजिंग इन 3, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीजिंग पैटर्न। तो आज हमने कौन कौन से पैटर्न्स पढ़े, रिपीटेड पैटर्न, इंक्रीजिंग पैटर्न, डिक्रीजिंग पैटर्न। ओके, नाउ इन पेज नंबर 58 the question of pattern is given to you. You have to solve this question in your copy, ठीक है। यहाँ पर सब पैटर्न के एग्जाम्पल देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, दिस इज द रिपीटेड पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर देखो ए सी बी डी सी ई, इसके लिए आपको क्या करना होगा, रफ में पहले ए बी सी डी लिखो और ध्यान से उसको वॉच करो। और कभी भी पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बच्चों जो दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ो और उसमें देखो कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, है ना। उसके बाद आगे वाला पैटर्न लिखना है, ठीक है। जैसे ए की प्लेस पे क्या आ गया अभी, बी, बी की प्लेस पे क्या आ गया यहाँ पर, सी, ठीक है। तो सी की प्लेस पे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, डी, ठीक है। अब यहाँ देखो ए सी, सी की प्लेस पे क्या आया है, डी, डी की प्लेस पे क्या आया है, ई, ई की प्लेस पे अब क्या आ जाएगा, एफ। तो ये हमारा बन गया नेक्स्ट पैटर्न, ठीक है। तो जो भी पैटर्न गिवन है बच्चों उनको पहले आप ऑब्जर्व करो कि उसमें कहाँ और क्या चेंजेस है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न पढ़ो, ठीक है। जैसे जेड वाई, ये उल्टा डिक्रीज, पहले जो अल्फाबेट है ये उल्टे ऑर्डर में लिखकर इसको कर रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसको कंप्लीट करेंगे और डेली लाइफ में पैटर्न की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। ओके, यहाँ पर नंबर पैटर्न के भी एग्जाम्पल्स हैं, पिक्चर पैटर्न के भी एग्जाम्पल्स हैं, रिपीटेड पैटर्न के भी एग्जाम्पल है और इंक्रीजिंग पैटर्न के भी। ओके, सो कंप्लीट योर वर्क, एंजॉय योर डे एंड अपनी कॉपी वर्क को जितना सुंदर कर सकते हो उतना सुंदर करो हमेशा, ठीक है। यू हैव अ लॉट्स ऑफ टाइम, अच्छा टाइम मिला है आपको तो सुंदर काम करने की कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।